नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे दूसरे पार्ट 2 ऑफ द मेनोपॉजल सिम्पटम्स एंड ट्रीटमेंट में। इस एपिसोड में हम बात करेंगे, जो जैसे हमने फर्स्ट एपिसोड में बात कर दी कि मेनोपॉज क्या होता है, मेनोपॉजल में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और कैसे हम नेचुरल वे में उसे ट्रीट करते हैं। तो इस एपिसोड में हम ट्राई करेंगे आपसे डिस्कस करने के लिए कि वो कौन कौन सी दवाइयाँ होती हैं और वो कैसे हेल्प करती हैं और उनकी क्या क्या परेशानियाँ हो सकती हैं अगर आप लंबे टाइम तक उसको लेते रहें। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। तो मेनोपॉज, जैसे हमने आपको बताया था कि ओवरीज जो है अपना एस्ट्रोजन बनाना बंद कर देती हैं, इसलिए फीमेल से बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। तो इन समस्याओं को प्रिवेंट करने के लिए और ट्रीट करने के लिए कुछ हार्मोन्स होते हैं जिसमें ईस्ट्रोजन होते हैं और कभी कभी कॉम्बिनेशन ऑफ ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन होते हैं। इनको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कहते हैं। मेनोपॉज में ये हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कैसे हेल्प करती है? तो जो जो सिम्टम्स फीमेल्स को आते हैं इन हार्मोन्स की कमी की वजह से, जैसे कि वेजोमोटर सिम्टम्स, जिसमें पेशेंट्स को नाइट स्वेट्स होते हैं, हॉट फ्लशेस होते हैं, या फिर नींद आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, या मस्कुलोस्केलेटन प्रॉब्लम होती है जिसमें बोन्स जॉइंट्स में प्रॉब्लम आ जाती है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती है, स्किमिक कार्डिक डिजीजेस में, या डायबिटीज टाइप 2 में। तो ऐसी ऐसी चेंजेस आने लग जाती है जब एक फीमेल मेनोपॉज की तरफ जाती है। उसकी सेक्सुअलिटी में, यानी कि उसको जो सेक्स करते टाइम पेन हो सकता है क्योंकि ड्राई हो जाता है उनका वजाइना और बल्वा, इस वजह से ये सब चेंजेस आ जाते हैं और इन सबको प्रिवेंट करता है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। अब हम बात करेंगे हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है वो अगर फीमेल ले रही है तो क्या क्या शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशंस या डिफिकल्टीज वो फेस कर सकती हैं। तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में उनको नौशिया वॉमिटिंग हो सकता है, उल्टी का मन हो, सर में दर्द हो सकता है, लेग्स में क्रैम्प्स आ सकता है। तो ये सब छोटी छोटी प्रॉब्लम हो सकती है। पर अगर फीमेल्स बहुत देर तक, यानी 10 साल से ऊपर लगभग ये मेडिकेशन रेगुलरली ले रही हैं, तो किस चीज़ों का ध्यान रखना है कि होना चाहिए कि कार्सिनोमा ब्रेस्ट के लिए कोई ऐसी ब्रेस्ट में कोई ऐसी गांठें या ऐसी प्रॉब्लम बनना शुरू तो नहीं हो गई है। इसके अलावा एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग या कार्सिनोमा यूट्रस, यानी यूट्रस गर्भाशय के कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है अगर 10 साल से ऊपर लगातार फीमेल ये ईस्ट्रोजन वाली दवाइयाँ खा रही हैं। तो ये जब चीज़ें बढ़ जाती हैं, फिर अगर थ्रोम्बोएम्बोलिज्म्स है, आर्टीरियल थ्रोम्बोलिज्म जो है, यानी कि जो खून के धब्बे जैसे गांठें बन जाती हैं, धब्बे बन जाते हैं ब्लड वेसल्स में, उसका रिस्क भी बढ़ जाता है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है जब हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेते हैं। डॉक्टर की सलाह के साथ ही आप ये मेडिकेशंस ले सकते हैं। आपके सिम्टम जो है काफ़ी हद तक यू विल फील कि आप बेटर फील कर रहे हैं इन सब के साथ, और आप एक अच्छी क्वालिटी लाइफ जो है बिता सकते हैं।